नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 49 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे दंत मूल धोती के बारे में। दंत मूल धोती षटकर्म के अंतर्गत आती है। आयुर्वेद में शरीर के शोधन के लिए पंचकर्म चिकित्सा का वर्णन आता है। योग में यदि हम हठ प्रदीपिका में जाएं तो षटकर्म की बात होती है, जिसमें शोधन की शारीरिक शोधन की 6 क्रियाओं का जिक्र किया जाता है। कहा गया है षटकर्म के बारे में, धोतिर्बस्ति नेति त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। ये हठ प्रदीपिका का 22वां सूत्र है, जिसमें कहा गया है कि धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, न्योली और कपाल भाती ये शोधन की 6 ऐसी क्रियाएं हैं जिनका कपाल से लेकर और गुदा द्वार तक शरीर का आंतरिक शोधन होता है। इसमें जो पहला क्रम है वह है धोती, जो हमारा आज का, उसके एक छोटे से भाग पर हम आपसे बात करेंगे। धोती, अगर घेरंड संहिता में जाएं तो महर्षि घेरंड ने राजा चंडिका पाली को योग की शिक्षा देते हुए षटकर्म में जब धोती का वर्णन किया तो 4 प्रकार की धोती बतलाई गई, जिसमें कि अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन धोती आती है। दंत धोती किसे कहते हैं? दंत धोती, यूं तो दंत धोती का अर्थ दांतों को सफाई करना, उनको साफ सुथरा रखना है, लेकिन घेरंड संहिता ने दंत धोती को आगे 4 प्रकार दिए इसके, जिसमें दंत मूल धोती, जीवा मूल धोती, कर्णरंध्र धोती और कपाल रंध्र धोती आती है। आज हम इनमें से केवल दंत मूल धोती पर चर्चा करेंगे और बाकी सभी अंगों का धीरे धीरे इसी सीरीज के अंदर आपको समझाया जाएगा। दंत मूल धोती का अर्थ है, मूल का मतलब होता है जड़, दांतों की जड़ को साफ करना, उसका शोधन करना, उसको स्वस्थ रखना। पहले ज़माने में सभी लोग दातुन करते थे। नीम की दातुन लगभग 6 इंच लंबी, ये एक छड़ होती है जो कि नीम के पेड़ से तोड़ करके तैयार की जाती है। दांतों से चबा करके आगे वाले हिस्से का एक ब्रुश बना लिया जाता है और इस ब्रुश से दंत मूल, दांतों के जड़ों की और मसूड़ों की मसाज की जाती है। ऐसा करने से वहाँ के कीड़े मरते हैं, सफाई होती है, दुर्गंध ठीक होती है, रक्त भ्रमण ठीक होता है, दांत स्वस्थ रहते हैं। वक्त बदला, पेस्ट ब्रुश आ गए, जो कि वह पेस्ट जिसमें मीठा होता है और मीठा दांतों का दुश्मन है। उल्टा काम शुरू कर दिया हमने, जिससे दांतों की बीमारियां शुरू हो गई। हम अपने योग में दंत मूल धोती के लिए या तो नीम की दातुन या फिर दूसरा आज आपको बड़ा सुंदर तरीका बतलाया जाएगा, जिसे हमें जीवन में, व्यवहार में उतारना चाहिए। व्यवहारिक है, दांतों के सभी दोषों को ठीक करने वाला है। हमें एक टुकड़ा छोटा सा फटकरी का लेकर के, अंदाज़ा आप लगा लीजिए 4 ग्राम के आसपास, उसको कूट लो हल्का सा, 4 ग्राम 5 ग्राम, और उसको तवे पे भून लो। पहले वो लिक्विड में बदलेगा, फिर वो सख्त हो जाएगा। उसको कूट लो, कूटने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। 1 चम्मच भुनी हुई फटकरी का चम्मच, 1 चम्मच लो। 7 चम्मच उसके अंदर सेंधा नमक मिला दो, 10 से 15 लौंग, 1 चम्मच हल्दी और 4 चम्मच उसके अंदर नीम की पत्तियों को सुखाकर कूटकर पाउडर बना लें, 4 चम्मच उसके मिला दें। अब इन सारे को मिला के एक बार फिर कूट लें मोमदस्ते में। कूटने के बाद अब ये आपका एक पाउडर तैयार हो गया, दंत मंजन। प्रतिदिन लगभग आपको 1 से 1.5 ग्राम अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखो, उसके अंदर 4 बूंद, अंदाज़ा, एक कम एक ऊपर कोई बात नहीं, सरसों के तेल की मिला दो। उंगली से ऐसे हथेली के ऊपर आप उसको पेस्ट टाइप बना लो
अब उंगली से ही मसूड़ों और दांतों की जड़ों की आप लगभग 4 से 5 मिनट तक ऊपर वाले जबड़े में दाईं ओर बाईं ओर, नीचे वाले जबड़े में बाहर से दाईं ओर बाईं ओर और फिर अंदर की साइड से 4 से 5 मिनट मसाज दें। ऐसे मसाज देने से हमारे को बहुत फ़ायदा होने वाला है। दांत हमारे स्वस्थ बनेंगे। बाद में आप साधारण पानी से कुल्ला कर लें। आपके मुंह में ताजगी आएगी, मुंह की दुर्गंध खत्म होगी, दांतों की जड़ें मजबूत बनेंगी, मसूड़ों में रक्त का भ्रमण होगा अच्छा, तो आपके दांत स्वस्थ बनेंगे। वरना बड़ी उम्र के साथ मसूड़े सिकुड़ने लगते हैं, दांत ऊपर आने लगते हैं और दांत निकाले जाते हैं और समय से पहले दांत गिर जाते हैं। अगर आप इसका सेवन करेंगे, दंत मूल धोती का प्रतिदिन इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके दांतों की आयु ज़्यादा हो जाएगी। आपको कभी पायरिया का रोग नहीं होगा, आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, मुंह में दुर्गंध नहीं होगी और दांतों के कीड़े नष्ट हो जाएंगे। आपके दांत स्वस्थ रहेंगे तो आपका पाचन भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि पाचन की शुरुआत दांतों से होती है और दांतों की सफाई हमारे सठ कर्म में घेरंड संहिता के मुताबिक दंत धोती के अंतर्गत दंत मूल धोती में आती है, जिसका अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आप इसे प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाइए और दांतों को स्वस्थ रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।